हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब जो है सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने क्या देखा कि प्लांट्स कैसे जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त करते हैं, राइट। अब एनिमल्स की दुनिया में भी देख लें कैसे होता है ये। तो इसमें हम जो है न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का उसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके रोल के बारे में बात करेंगे। एंड रिमेंबर लाइक दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अभी आप क्लास 7 में इसको पढ़ेंगे और इसके बाद जो है आप इस चीज के बारे में क्लास 10 में आपको पढ़ना होगा। और अगर अभी इस क्लास 7 में अगर आपने इसकी एक जगह ढंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, तो फिर क्लास 10 में जो है आपके लिए सब कुछ जो है अजनबी जैसा नहीं रहेगा। इट वोंट बी स्ट्रेंज फॉर यू, इट विल बी लाइक something very interesting for you, and that is why it's important that you read these two chapters very well. अब न्यूट्रिशन की अगर आप बात करिएगा तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो जाता है कि बेसिकली जो फूड, आई मीन एनिमल्स के केस में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या हो गया कि एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है हम फूड लेते हैं और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो यही जो है न्यूट्रिशन का जो है पूरा प्रोसेस हो गया। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है एक्सटर्नल सोर्सेज से फूड को लेके और इसमें मौजूद जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज करना, ये प्रोसेस जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, भाई कॉम्प्लेक्स होता है, खास करके इंसानों के केस में। और इसलिए जो है इन प्रोसेसेस को समझना, इन स्टेप्स को जानना जो है वो जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या है। सो 5 स्टेप्स हैं। इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना, डाइजेशन पचाना उसको, एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है उसको फिर बॉडी के अंदर लाना, ब्लड स्ट्रीम वगैरह में लाना, फिर जो है एसिमिलेशन बॉडी में उसको जो है यूज कर लेना, है ना, एनर्जी उससे प्राप्त कर लेना या प्रोटीन जो होगा उसका जो है बॉडी बिल्डिंग में यूज कर लेना, और फाइनली इजेशन। इजेशन वो हो गया जहां पर कि अनडाइजेस्टेड फूड को जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कचरा पट्टी है उसको बाहर भेज दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग जो है इंजेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंजेशन जो है बेसिक हो गया, सबसे सिंपल प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। अब डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इंजेशन के पर्पस के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चबा के जो है फूड को स्वैलो करते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो तेजी में जो है घास पत्तियां वगैरह जो है तोड़ के और सीधा सीधे निगलते जाते हैं एकदम से। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है। आप लोगों को पता होगा ना कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जो है माइक्रोस्कोपिक सेल्स से बना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो मान लो कि थाउजेंड्स ऑफ बहुत सारे जो है करोड़ों सेल से हम लोग बने हुए हैं। दूसरी तरफ अमीबा जो है वो सिंगल सेल वाला ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये जो इसके पास जो है एक अलग ऑर्गन ही होता है, इसे कहते हैं स्यूडोपोडियम। ओके, सिंगुलर हो गया इसका स्यूडोपोडियम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट। तो ये जो है स्यूडोपोडिया का हेल्प लेके ये जो है फूड को, जैसे मान लो कि ये अमीबा हो गया ना, तो ये अमीबा क्या करेगा कि इधर इधर जो है 2 पार्ट इसका बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स पूरे शेप के साथ ही बढ़ेगा, और जो फूड आइटम होगा उसको ये अपने अंदर जो है खींच लेगा और उसके बाद जो है सेल के अंदर आके वो फूड आइटम जो है वो डाइजेस्ट किया जाएगा। तो ये अमीबा का फंक्शन हो गया। पैरामीशियम में धागा धागा जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सीलिया कहते हैं, पूरे बॉडी सरफेस पर ये जो है इसे फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए तो इनके पास जो है ट्यूब जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि प्रोबोस्किस कहते हैं, जिससे कि वो फ्लावर्स का नेक्टर जो है वो सक कर लेते हैं। हमारे यहाँ ठेठी भाषा में उसे सूंग कहते हैं। फ्रॉग जो है वो अपने शिकार को अपने लंबे चिपचिपी जीभ से जो है सीधा पकड़ता है और गट से अंदर कर लेता है। फिर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा है, इसके पास जो है टेंटिकल्स होते हैं, बड़ा बड़ा सा जो है ऐसे ऐसे जो है एक्सटेंशन टाइप का रहेगा, जिससे कि ये शिकार को पकड़ लेता है। स्पाइडर्स की बात करो तो इसमें जो मोड ऑफ इंजेक्शन है वो है सकिंग आफ्टर इंजेक्टिंग वेनम टू द प्रे। ये क्या करता है कि पहले जो उसका शिकार होता है उसके बॉडी में ये जो है पॉइजन जो है वो इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो शिकार क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उसको अंदर जो है चूस लेता है। अर्थवर्म्स जो है वो अपने मस्कुलर फैरिंग्स का यूज करके और
फूड जो है वो स्वेलो करते हैं। तो इस तरह से इंजेशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीके से होता है, एंड वी विल रीड और लर्न अ लिटिल बिट अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। अभी बस ये जानना जरूरी है कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में इंजेशन का प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। अब एक चीज आप जान लीजिए कि जो फूड हम अंदर लेते हैं, एनिमल्स जो खास करके जो फूड अंदर लेते हैं, तो वो जिस तरीके से अंदर लेते हैं उस तरीके से वो यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपने सीधा जो है रोटी सब्जी दाल जो है सब जो है मिला के खा लिया अंदर, है ना, तो अब आपकी बॉडी जो है वो सीधा जो है रोटी सब्जी दाल का यूज नहीं करने वाली है। उसको क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो है इस फूड को ब्रेक कर करके इसमें से जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सबको इसे तोड़ कर जो है इन सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है बॉडी उसको फिर यूज करना जो है वो शुरू करेगी। तो ये जो प्रोसेस है, यू नो, breaking down food into smaller and simpler compounds to be used by the body is called digestion। ठीक है, डाइजेशन का बेसिक डेफिनेशन हो गया, डाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द इंजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। अब डाइजेशन के बाद जो है जो सिंपलर सब्सटेंसेज होते हैं उनको जो है आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब मान लीजिए कि जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करिएगा, आगे जाकर आप देखिएगा कि ज्यादातर जो होता है डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है वो तो बस शरीर के एक हिस्से में लोकेटेड है, तो इधर से पूरे बॉडी को कैसे मिलेगा सब कुछ, क्योंकि बॉडी में जो कुछ भी काम आपका होता है वो हर एक सेल के लेवल पर होता है। हर एक सेल को प्रोटीन चाहिए, हर एक सेल को जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए, सबको जो है हर एक सेल को पहुंचाना है वो चीज, और वो पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है, ब्लड स्ट्रीम जो आपका है वो करता है। और इसलिए जो है छोटी आंत जो होती है वहां से ब्लड जो है वो क्या करता है, इन सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड स्ट्रीम, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच ब्लड absorbs the simpler substances from the digestive tract। ओके, और फिर जो है ये इसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच गया तो फिर उस कह सकते हो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, उन सिंपलर न्यूट्रिएंट्स का जो है यूज कौन करेगा, तो हर एक सेल जो है उसका यूज करने वाला है ना। हर एक सेल जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज करेगा, प्रोटीन का यूज करेगा वो अपने रिपेयर वर्क के लिए या फिर नए सेल्स क्रिएट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से जो है या फिर विटामिन एंड मिनरल्स का यूज जो होगा वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होगा, उसके लिए अलग सेल्स जो होंगे वो काम पे लगे रहते हैं। तो ये जो हो गया कि इन सिंपलर इजियर न्यूट्रिएंट्स को जो है यूज में लाने का जो प्रोसेस है, इसको जो है फाइनली जब यूज में लाने का जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एसिमिलेशन। ओके, सो assimilation is the process of utilizing absorbed nutrients for energy growth and development of body। और फाइनली जो है digestion होता क्या है कि डाइजेशन के प्रोसेस में फूड का कुछ हिस्सा होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को जो है बॉडी से निकाल दिया जाता है कुछ पानी के साथ, ठीक है, फीसिस के फॉर्म में, जैसे कि लोग हमारे यहाँ जो है लेट्रिन कहते हैं, पखाना कहते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं उसके लिए, है ना। तो ये जो है कहलाता है प्रोसेस इजेशन। सो इजेशन इज बेसिकली एक्सपेलिंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी अलोंग विद सम वाटर इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ओके, तो ये हो गया आपका इजेशन का प्रोसेस। तो ये जो है ओवरऑल कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन से जुड़े हुए डिफरेंट स्टेप्स हो गए आपके। अब आगे जो है हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। Now, before we start talking about human digestive system, I think it's better if we take a small break. Okay. In the meantime, जो nutrition के जो different steps हैं, इनको आप जो है बढ़िया से समझ लीजिएगा। You can also do a bit of, like quick search on internet to check, like जो अलग-अलग type के digestive organs के बारे में, इंजेक्शन के लिए जो different type के mechanism के बारे में बताया गया था हमें different organisms में, उसको जो है आप क्विकली जो है एक बार नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी ये, राइट। एंड यू कैन कंपाइल दोज इमेजेस एंड देन शेयर देम इन द क्लासरूम।
ओके चलिए तब अभी यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर ताकि आप जो है इन एक्टिविटीज को पूरा कर सके और न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स को जो है दोबारा बढ़िया से पढ़ सके। अगले लेसन में हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ओके वेल बाय बाय।